तो लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किया है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ गए हैं। गौरव जी, मुलायम सिंह यादव नहीं पहुंचे, उनकी गैर मौजूदगी में ही लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी हुआ। श्री अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद लेने के बाद ही ये घोषणा पत्र जारी किया है और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात श्री अखिलेश यादव जी भी कह चुके हैं। आगे जब प्रचार होगा तो श्री मुलायम सिंह यादव जी भी वहां पे पूरी तरह से सम्मिलित होंगे। उनके आशीर्वाद के बिना पार्टी में कुछ भी नहीं होता है। किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए और आगे वो जरूर सम्मिलित रहेंगे। लेकिन सुबह कहा जा रहा था कि वो आएंगे, अचानक से उनका इंतजार भी होता रहा। 11 बजे घोषणा पत्र जारी होना था, फिर पौने 12 बज गए, इंतजार किया गया था उनका। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो है यही चाह रहे थे अखिलेश यादव जी भी कि उनकी उपस्थिति में हो। जैसा मैंने कहा, कुछ कारण ऐसे थे कि वो नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद के बाद ये घोषणा पत्र जारी हुआ है। गौरव, पिछले दिनों जो भी हुआ उससे ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या अभी भी दूरियां हैं, क्या वो आशीर्वाद सिर्फ सांकेतिक ही था? आपका प्रश्न उठाना बहुत ही लाजमी है और उसका उत्तर जब जनसभाएं होंगी तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। अच्छा, इस धैर्य की बात आपने मुझसे पहले भी कही थी जब मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या घोषणा पत्र जारी करते समय मुलायम सिंह यादव होंगे। बिल्कुल मैंने कही थी, क्योंकि जो है मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का और मैं पार्टी का पक्ष रखता हूं। बहुत जिम्मेदारी से रखना होता है। मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि जो घोषणा पत्र में घोषणाएं हुई हैं उस पर भी चर्चा जरूर करिए। जिस तरह से तालमेल बनाया गया है ग्रामीण और शहरों के बीच में, युवाओं और जो बुजुर्ग है उनके लिए जो हम लोगों ने वेलफेयर स्कीम्स लाए हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के और वेलफेयर स्कीम्स को ध्यान में रख के जो अखिलेश यादव जी ने कहा है, एक्सप्रेस वे की बात करी है बलिया तक, बहुत बड़ी घोषणा है ये। और मैं समझता हूं कि अगर कोई पार्टी है जिसने 2012 के मैनिफेस्टो को पूरी तरह से लागू किया तो वो समाजवादी पार्टी है। और आगे भी जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसको क्रियान्वित करके हम लोग जनता का विश्वास पुनः जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया। तो गौरव भाटिया कह रहे थे कि पार्टी का प्रवक्ता हूं, जिम्मेदारी से अपनी बात रखनी होती है और आगे चुनाव प्रचार में मुलायम सिंह यादव आएंगे जरूर। हालांकि वो सफाई दे रहे थे कि कुछ वजह रही जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव नहीं पहुंचे घोषणा पत्र जारी होते समय। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के बिना ही समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। अखिलेश यादव ने लुभावने वादे इस घोषणा पत्र के जरिए किए हैं जो हमारे सामने है। इस लोक लुभावन घोषणा पत्र से क्या संदेश जा रहा है, ये इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगदंबिका पाल बीजेपी से जुड़ गए हैं। जगदंबिका पाल जी, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की बातें आपने भी सुनी होंगी, क्या कहना है इस घोषणा पत्र पर आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो आज घोषणा पत्र अखिलेश यादव ने जारी किया है, ये खोखला है। आखिर 5.5 वर्षों में जब चुनाव में जा रहे हैं, इन्होंने बिजली का आज मुद्दा बनाया कि हमने 24 घंटे बिजली दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, मैं आपके माध्यम से, कि ये अपने घोषणा पत्र में इन्होंने नहीं दिया कि क्या पिछले 5 वर्षों में 1 मेगावाट की भी बिजली के उत्पादन करने का कोई पावर प्लांट लगा? कोई 1 मेगावाट नहीं लगा। तो इससे साफ है कि बिजली 4.5 साल तक तो गांव में मिली नहीं। अभी जब चुनाव शुरू होने को हुआ, 1 महीना पहले इन्होंने बिजली खरीदना शुरू किया बाहर से। अब लोगों को 15 घंटा 16 घंटा दे रहे हैं केवल बिजली के। और घोषणा पत्र में इन्होंने किया क्या? घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि हमने 5 साल में इतने नौजवानों को रोजगार दिया, एक भी नहीं दिया। अब अगर ये कहे हम स्मार्टफोन बांटेंगे, हम कुकर बांटेंगे, तो इससे साफ है कि जैसे मतदाताओं को केवल एक लुभावना, एक प्रभावित करने के लिए कि हम ये आपको फ्री बांटेंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये घोषणा पत्र खोखला है। बहुत शुक्रिया जगदंबिका पाल जी अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी निशाना साध रही है और उसे खोखला घोषणा पत्र कह रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने लोक लुभावने वादे अपने इस घोषणा पत्र के जरिए किए हैं।